ओके तो भाई सबसे पहले भाई बहुत सारे लोगों का भाई एक ही सवाल था कि भाई रोमन रेंज अभी करेंट टाइम में कहाँ है, रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कब वापस आएंगे, रोमन रेंज भाई चैंपियन कब बनेंगे। तो मैं सही बता रहा हूँ भाई, ये जो ट्रिपल एच भाई रोमन रेंज को जो बनाई है ना, इतना कचड़ा कर दी, मतलब लिटरली ऐसा हगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल मैं आपको शॉर्टकट में मैं आपको सारा कहानी बताता हूँ। भाई रोमन रेंज सबसे पहले रेसलमेनिया 2024 के अंदर अपने टाइटल को हारते हैं। रोमन रेंज जब टाइटल को हारते हैं तो भाई रोमन रेंज को लेकर हम लोग को ये लग रहा था डब्ल्यू वाले भाई रोमन रेंज को और ग्रेट बनाएगी, पर डब्ल्यू वाले ने भाई रोमन रेंज को बर्बाद कर दिया। रोमन रेंज का ट्रैवल चिप एरा वो एरा था जब भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को उन्होंने सेव किया था, हर चीज को उन्होंने सही किया था। भाई जब रोमन रेंज वापस आते हैं तो एज ए ओटीसी वापस आते हैं, मतलब उस बंदे का मतलब कोई भाई अता पता है ही नहीं। खुद समझो भाई रोमन रेंज जब वापस आए थे तो भाई मतलब उनको कौन हराया था, कोडी रोड्स। तो भाई रोमन रेंज और कोडी रोड्स के बीच में एक तगड़ा वाला रवलरी छिड़ना चाहिए था। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई रोमन रेंज का आते के साथ भाई रवलरी सोलो सिकवा के साथ करवा देती, फिर भाई वो पॉल हवन को भगा देती है सेथ रॉलिंस के पास। मतलब आप समझो भाई रोमन रेंज जो सुपरस्टार था, जो कि भाई इस कंपनी के सबसे टॉप पर था, मतलब इस सुपरस्टार अब मतलब रोमन रेंज टॉप पर जा चुका है। अब जब रोमन रेंज टॉप पर जा चुका है तो भाई डब्ल्यू वालों को भाई 2-4 साल रोमन रेंज को यूज करना चाहिए था एज ए टॉप गाय, एज ए बेफेस गाय भी यूज करता तो काफी अच्छा था। डब्ल्यू वाले ने भाई क्या किया, रोमन रेंज को भाई बुलाना ही छोड़ दिया, स्टोरी लाइन ही खत्म कर दिया। आपका माइंड में अगर ये सवाल है कि भाई रोमन रेंज अब हम लोग को आकर इंटरटेन करेंगे, तो भाई सब कुछ खत्म हो चुका है, कोई इंटरटेन रोमन रेंज हम लोग को नहीं करेगा। आप लोग 2024 के बारे में मैं आपको बताता हूं। 2024 के अंदर जब रोमन रेंज अपने टाइटल को हारे तो उसके बाद सिर्फ हमें समर स्लैम के राउंड हमें देखने को मिले थे, फिर रोमन रेंज गायब हो गए। भाई 2025 का भाई 7 महीना हो चुका, 7 महीना में रोमन रेंज भाई लिटरली हमें सिर्फ 7 बार देखने को मिले। आप लोग समझो भाई एक बंदा जिसके ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी आज के टाइम पर चल रहा है और सिर्फ 7 महीना में वो 7 बार देखने को मिला। और इसमें रेसलमेनिया भाई इंक्लूडेड है। एक बार भाई रॉ के ऊपर देखने को मिले थे, एक बार रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिले थे, फिर आपको रेसलमेनिया के अंदर। आपको अगर ये लग रहा है कि भाई रोमन रेंज आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं, तो भाई आई एम सॉरी, रोमन रेंज आपको आगे भी देखने को नहीं मिलने वाले हैं। समर स्लैम जो होने वाला आपको रोमन रेंज भाई 1-2 डेट के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, फिर समर स्लैम खत्म हो जाएगा, रोमन रेंज भाई मार खाकर फिर से चले जाएंगे। ओवरऑल बात है कि भाई डब्ल्यू वाले ने भाई रोमन रेंज को बिल्कुल खत्म कर दिया। इनके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है मुझे नहीं पता, और आपको रोमन रेंज अब अगले जन्म में भी पहले जैसा आपको एंटरटेन करते हुए नहीं दिखने वाले। रोमन रेंज भाई साल में 2 बार से ज्यादा आपको दिखने नहीं वाले, वो भी रोमन रेंज भाई आपको सिर्फ 2 से 3 साल देखने वाले। रोमन रेंज खुद इस बात को बोल दिए कि अगले साल रेसलमेनिया 42 के अंदर उनका कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला है। पहले ही से भाई अभी जो टीकेओ वाले भाई इतना रो रही है $15 मिलियन देने में, तो भाई अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा मेरे को नहीं लगता डब्ल्यू वाले भाई बहुत ज्यादा रोमन रेंज को ऑफर करेगी। तो रोमन रेंज के पास भाई करंट टाइम में 1-2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर है, और दूसरा ऑप्शन भाई हॉलीवुड के अंदर। अगर वो हॉलीवुड के अंदर जाते हैं तो भाई उनके लिए एक नया दुनिया खुलेगा जहां बहुत सारा पैसा है। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से 100 गुना ज्यादा पैसा हॉलीवुड के अंदर, जहां आपको काम भी बहुत कम करना, आपको मार भी नहीं खाना पड़ेगा। तो बेसिकली भाई रोमन रेंज हॉलीवुड का रास्ता ज्यादा आसानी से छूनेंगे। तो भैया रोमन रेंज का भाई फंडा बहुत सिंपल है भाई। अभी जिस तरीके से आपको 2024 के अंदर 2 बार देखने को मिले, 2025 के अंदर भी आपको 2 बार देखने को मिलेगा। फिर रोमन रेंज का 1 से 2 साल का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, फिर रोमन रेंज भाई कंपनी से गायब हो जाएंगे, आपको रोमन रेंज कभी देखने को नहीं मिलेंगे। और ये सारा चीज भाई ट्रिपल एच ने किया। मुझे नहीं पता भाई उनके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, पर भाई रोमन रेंज को वो अब लाना नहीं चाहते। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई या फिर टीकेओ वाले ने भाई इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो बिना रोमन रेंज को कंपनी चलाएंगे। तभी भाई मतलब वो साल में लिटरली 2 बार बुला रहे हैं। जो भी लोग भाई रोमन रेंज को लेकर सवाल पूछ रहे थे, मैं क्या बताऊं भाई, आप लोग खुद सोचो भाई, क्या मनी इन द बैंक के अंदर रोमन रेंज को आना जरूरी नहीं था? भाई मनी इन द बैंक के अंदर सबसे ज्यादा आना जरूरी था। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई मतलब लिटरली ऑडियंस का चूतिया काट रहे हैं ना। मतलब हम लोग इंतजार करते रहे किसी सुपरस्टार को, सुपरस्टार आ ही नहीं रहा है, बस हम लोग को इंतजार करना इंतजार करते करते हम लोग मर जाए। 2020 के अंदर रोमन रेंज वर्सेस रॉक के मैच के बारे में बात हुआ था, 2021 के अंदर फिर हुआ, 22 के अंदर हुआ, 23 के अंदर हुआ, 24 के अंदर हुआ, 25 के अंदर हुआ। और मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई, हो सके अगले साल रेसलमेनिया 42 के अंदर डब्ल्यू वाले इस वाला मैच को करवा सकते हैं। अगर अगला साल नहीं होगा तो फिर इस मैच के बारे में आप लोग सोचना बंद कर दो। सीरियसली मुझे नहीं समझ आ रहा भाई ट्रिपल एच कौन सा गांजा आजकल फूक रहा है भाई, क्या स्टोरी लाइन चला रहा है। पर हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का भाई स्टोरी लाइन पूरा खत्म हो चुका है। हमारे पास आज के टाइम पर ना ही भाई ब्रॉक लेसनर है, ना ही भाई रोमन रेंज है, सेथ रॉलिंस का भाई कहानी उल्टा पुल्टा चल रहा है। तो मुझे नहीं पता कौन सा सुपरस्टार भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आकर इसको सेव करेगा। आप लोग समझो, मेरे जितने भी वीडियो देखते हो 15-20 हजार, एक भी मेरे सब्सक्राइबर इस बात को नहीं बोलेगा कि जे उसो का इस तरीके से एंडिंग कैसे हुआ। जे उसो जिसको आपने डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनाया, इसका स्टार्टिंग भी उतना ही बकवास था, इसका एंडिंग भी उतना ही बकवास था। जे उसो के कैरियर में हाँ ये चीज होगा कि भाई एक बार डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनाया, पर भाई ये खुद भी पछताएगा इस चीज को देखने के बाद। आपके पास ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन बनाना ऑप्शन था, रोमन रेंज को चैंपियन बनाना ऑप्शन था, इसके अलावा भाई बहुत सारे सुपरस्टार, भाई फिन वेलर हो गए, आपने भाई जे उसो को चैंपियन बनाओ। हमें भाई जे उसो वर्सेस जिमी उसो का मैच देखने को नहीं मिला। हम लोग भाई क्या ख्याली पुलाव भाई मतलब सोच रहे थे, जे उसो का हिल्टन होगा, जे उसो वर्सेस जिमी उसो का मैच देखने को मिलेगा, जे उसो आकर रोमन रेंज को ज्वाइन करेंगे, फलाना ठिकाना, भाई कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि भाई तू चल बहुत बोलता है, तो ये बता जॉन सीना का कैसा टाइटल रेन होना चाहिए था अगर तुम होता तो भाई अगर मेरे हाथ में अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का कंट्रोल रहता ना, तो इस तरीके का जॉन सीना का भी होता ही नहीं। जॉन सीना अभी करंट टाइम में हिल्टन के, तो भाई सबसे पहले जॉन सीना का खतरनाक वाला हिल बनाना चाहिए था। भाई जॉन सीना का अगल वाले 4 लोग भाई घूमते। जॉन सीना भाई आज के टाइम पर भाई कैसा हिल आप लोग खुद सोचो, चुकी भाई हर एक बार लेट जाता, हर एक बार भाई ये बिछ जाता किसी भी सुपरस्टार के सामने। कभी भाई इसको R-Truth आकर मैच के अंदर बचाता है, कभी भाई इसको
आर-ट्रूथ आकर पेल कर जाता है, कभी भाई इसको ट्रेविस स्कॉट जैसे छपरी इन्फ्लुएंसर इसको आकर बचाते हैं। मतलब आप समझोगे तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का स्टोरी लाइन भाई इतना स्टूपिड चल रहा है, इतना स्टूपिड चल रहा है, इतना स्टूपिड चल रहा है कि मतलब आप लोग सोच नहीं सकते। आप लोग समझो जॉन सीना कैसे चैंपियन बने, ट्रेविस स्कॉट आकर हेल्प किया तब भाई जॉन सीना चैंपियन बन गए, एक सिर्फ लो ब्लो से। वहीं आप लोग भाई सोचो कि भाई दूसरा साइड रोमन रेंस के हाथ से कैसे टाइटल रेन को लिया गया था। तो भाई रोमन रेंस के हाथ से जब टाइटल छिना गया तो उस मैच के अंदर अंडरटेकर थे, रॉक थे, सेथ रॉलिंस थे, जे उसो थे, जिमी उसो, सोलो सिकोआ थे। तो आप मतलब भाई ऐसे स्टोरी ना भाई जोकर वाला दिखा रहे हो, मतलब इसका क्या फायदा। मैं आपको सिंपल बताता हूं, जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक का अभी करंट में रिवलरी चल रहा है। आप में से कितने लोग इस बात को बताएंगे कि भाई ये रिवलरी आज के टाइम पर बहुत ज्यादा वर्थ इट है। मैं आपको रियलाइज करवा रहा हूं और मैं आपको उस एरा में लेकर जा रहा हूं। एक्चुअली भाई उस टाइम पर क्या स्टोरी लाइन चलता था। एक तरफ है सीएम पंक जिनको भाई विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से भगा दिया और डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल लेकर जा चुके हैं, दूसरा साइड भाई जॉन सीना रहते, दोनों के पास टाइटल रहता है। मतलब क्या ही कमाल का पूरा स्टोरी लाइन था भाई। उसके बाद फिर सील्ड आता है, सील्ड का मंडे नाइट रॉ के ऊपर डेब्यू होता है भाई, सील्ड आकर सीएम पंक को प्रोटेक्ट करते हैं। तो भाई ये पूरा स्टोरी लाइन बनाया गया। अभी करंट में क्या स्टोरी लाइन है, जॉन सीना भाई मंडे नाइट रॉ के ऊपर आते हैं, बोलते कि भाई मेरे को चैलेंज करने वाला कोई बचा नहीं है। फिर सामने से आते हैं सीएम पंक, सीएम पंक कहते हैं चल ठीक है भाई मैं ऑडियंस के लिए लड़ूंगा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। भाई ये मैच का रिवलरी भाई मतलब स्टार्टिंग बिल्कुल बकवास है। मैं आपको सही बता रहा हूं भाई, मतलब स्टार्टिंग का एंडिंग भी बिल्कुल बकवास होने वाला। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। 4 दिन पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से फायर हुआ, लिटरली भाई जॉन सीना से ज्यादा भाई व्यूअरशिप भाई आर-ट्रूथ का आ रहा है करंट टाइम में। मतलब आप लोग सोच रहे हो भाई कितना शर्म वाला बात है। मतलब लोग भाई जॉन सीना सीएम पंक को नहीं देखना चाहते जितना वो आर-ट्रूथ को देखना चाहते हैं। इससे बेकार तो भाई तुम्हारा स्टोरी लाइन करंट टाइम में जा चुका। तो भाई कैसे कंपनी रिवाइव होगा, कैसे भाई हम लोग मजा करेंगे, कैसे भाई पूरा स्टोरी लाइन कंप्लीट होगा। मैं आपको सिंपल बता रहा हूं ना भाई, मतलब 2 दिन पहले मनी इन द बैंक हुआ ना, मनी इन द बैंक के अंदर कोई एक्साइटमेंट और कोई फीलिंग नहीं, मतलब लिटरली कुछ भी है ही नहीं भाई। मनी इन द बैंक क्या होता था भाई, एक एरा रहता था जब सुपरस्टार को जीतना होता था। हाँ मैं ब्रीफकेस विन करूंगा, मैं कैश इन करूंगा, मैं करूंगा भाई, पूरा एक एरा होता था भाई। मनी इन द बैंक आ रहा जा रहा भाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी के अंदर भाई कोई फीलिंग नहीं आ रहा। क्या बताऊं भाई, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर स्टोरी लाइन जो मतलब भाई बिल्कुल गिर चुका है, बिल्कुल खराब हो चुका है। कोई भी स्टोरी लाइन नहीं, कोई भी सेंस नहीं। मेरे को मौका मिला तो भाई मैं इससे बेहतर काम कर सकता हूँ। रोमन रेंज अकेला सुपरस्टार भाई 4 साल तक कंपनी को चलाया था अपने दम पर। आप लोग खुद न्यूज सुनते थे ना, इस बार का एलिमिनेशन चैंबर इतना ऑडियंस आ रहा है कि आज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने इतना टिकट कभी नहीं बेचा। यहाँ इतना कमाया, वहाँ उतना कमाया। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई जितना पिछले 40-50 साल में रिकॉर्ड बनाया था, रोमन रेंज भाई आते के साथ सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए थे 2 साल के अंदर। पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई आज रोमन रेंज को गुमशुदा कर चुके हैं। मतलब जो बंदा इस कंपनी को बनाया है अभी वो करंट में 40 साल का है भाई। 40 साल के एज में रेसलर अपने कैरियर के प्राइम पर होते हैं भाई। 40 साल के जो भाई जो बुगी मैन थे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर डेब्यू किए थे भाई, 58 ईयर के करंट टाइम गोल्डबर्ग भाई आज भी वो एरा लेकर आ सकते हैं। अंडरटेकर का जो स्ट्रिक टूटा था भाई, मतलब लिटरली भाई वो भी 40 साल के बाद टूटा था। लिटरली भाई क्या इसका सेंस बन रहा है भाई, तुम 40 साल के रेसलर को भाई गुमनामी में ढकेल दियो रोमन रेंज को, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का सबसे बड़ा बादशाह था, पूरा कंपनी वो चला रहा था। तो मैं क्या बताऊं मतलब कितना फनी है चीज है भाई। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई गुंथर को चैंपियन बनाती है। मतलब जब ये गुंथर को चैंपियन बनाती हो, बैक स्टेज जब गुंथर जाते हैं तो भाई सारे लोग भाग जाते हैं। एक बंदा जिसको तुम मंडे नाइट रॉ के रैंडम शो के ऊपर तुम चैंपियन बनाती है, इसको देखकर ना ही ऑडियंस खुश है, ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बैक स्टेज लोग खुश है। भैया मतलब तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई किसको, मतलब एलियन को दिखा रहे हो ना। मतलब भाई गुंथर को तुम क्यों चैंपियन बनाए, गुंथर को चैंपियन बनाने का क्या सेंस था। ये बंदा 2 महीना पहले तक चैंपियन था भाई, मतलब इसके हाथ से टाइटल लेना छीना मतलब क्या सेंस बनता है। मुझे पता है भाई टाइटल सेथ रॉलिंस के पास आ जाएगा, पर भाई सेथ रॉलिंस अकेला बंदा भाई क्या करेगा। लिटरली इसको भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई सेगमेंट नहीं दे रही है। समझो भाई आप लोग खुद बोलो, क्या कल के मंडे नाइट रॉ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को भाई सेथ रॉलिंस का सेगमेंट नहीं देना चाहिए था। सेथ रॉलिंस भाई मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को विन किया। ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के अंदर भाई कभी नहीं हुआ होगा जब कोई बंदा मनी इन द बैंक ब्रीफकेस विन किया और डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई लिटरली उसको मतलब सेगमेंट ही नहीं दिया। भैया डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर क्या स्टोरी लाइन चलने वाला भाई कुछ नहीं पता। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के नए हीरो आर-ट्रूथ बनने वाला, लिटरली भाई जॉन सीना और सीएम पंक को लपेट ले रहा है बंदा अकेले। तो क्या सोच रहे हो आप लोग भाई। बाकी भाई रोमन रेंज को लेकर भाई बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल था, तो मैं सही बता रहा हूँ भाई आप लोग कुछ मत एक्सपेक्ट करो। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अपने तरफ से लिटरली कुछ नहीं करवाने वाले। आप लोग चलो खुद कमेंट में बताओ 2025 के अंदर ऐसा क्या चीज हुआ जिसको देखकर आप बहुत ज्यादा हैप्पी हुए। 2 चीज सिर्फ हुआ है, एक भाई जॉन सीना का हिल्टन, दूसरा भाई सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन को जो सेथ रॉलिंस जो ज्वाइन किया, मतलब वही 2 चीज। वो भी भाई सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, ना ही जॉन सीना का हिल्टन सक्सेसफुल हुआ, ना ही भाई सेथ रॉलिंस पॉल हेमन के साथ मिलकर पूरा आतंक मचा दिया। मतलब भाई क्या स्टोरी लाइन चल रहा है कुछ समझ में नहीं आता। बाकी भाई बस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एंजॉय करो भाई, ट्रिपल एच के फायर होने का बस इंतजार करो, नहीं तो भाई विंस मैकमैन को एक नया कंपनी स्टार्ट करने का बस इंतजार करो। बाकी भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।